ये नौकर अच्छे से साफ कर। ये एक भी फर्श गंदा नहीं दिखना चाहिए, समझे? अगर कोई दाग दिखा तो तुझे बाहर निकाल दूंगी। बेटा, तुम विहान से ऐसे कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारा पति है, उससे इज्जत से बात करो। सर आप चुप रहिए पापा। हाँ? ये मेरा पति नहीं है, ये बस इस घर का नौकर है। ऐसा निकम्मा बेरोजगार मेरा पति हो ही नहीं सकता। आपने जबरदस्ती मेरी शादी कराई थी, लेकिन मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। सुनो, आज शाम को घर पे पार्टी है। हमारी कंपनी ने एक बड़ी डील साइन की है, एक विदेशी कंपनी के साथ। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें सारे इंतजाम करने हैं। मेहमान आएंगे, बड़े बड़े लोग। तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आर्या, तुम मुझसे अच्छे से भी बात कर सकती हो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुमसे शादी बस तुम्हारे पिता के कहने पे की थी, क्योंकि वे चाहते थे कि परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे अपमानित करो। अपनी औकात में रहो विहान। तुम मेरे पति के लायक नहीं हो, क्योंकि मेरा पति तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं हो सकता। तुम क्या करते हो सारा दिन? घर में झाड़ू लगाते हो? विहान, मैं कंपनी चलाती हूँ, करोड़ों की डील्स करती हूँ, और तुम बस एक परजीवी हो इस घर में। अगर पापा न होते तो मैं तुम्हें कब का बाहर निकाल चुकी होती। आर्या, तुम्हें लगता है मैं निकम्मा हूँ? मैं घर के काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। लेकिन तुम कभी समझोगी नहीं। तुम्हारे पिता जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम बस अपने अहंकार में जी रही हो। अहंकार? हाँ। तुम्हें क्या पता अहंकार क्या होता है? तुम जैसे आदमी को मैं कभी अपना पति नहीं मानूंगी। शाम की पार्टी में तुम बस नौकर की तरह काम करना, मेहमानों को सर्व करना। और हाँ, अगर कोई पूछे तो कहना कि तुम मेरे घर के केयरटेकर हो, पति नहीं। समझे? मैं चलती हूँ। और ये भी याद रखना, आज मेरी कंपनी में इन्वेस्टर्स की डील होते ही मैं तुम्हें अपने ही घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। आर्या, रुक जाओ बेटा। विहान तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। वो एक बड़ा आदमी है, तुम नहीं जानती। पापा, आप फिर वही बात? बड़ा आदमी? ये? हाँ। अगर ये बड़ा आदमी होता तो घर में नौकर की तरह क्यों रहता? आपकी वजह से मैं चुप हूं, वरना शाम को सब कुछ तैयार रखना, वरना देख लेना। बेटा, माफ करना, वो समझ जाएगी एक दिन। अभी उसे तुम्हारे के बारे में पता नहीं है। उसकी बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। नहीं सर, आप ऐसा मत कहिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये सब तो मैं सह ही सकता हूँ। Arya, the mansion looks incredible tonight. Thank you so much for coming. I'm glad you're here. To the merger, 560 crore. What a success. Cheers to Arya Group and Vanguard Global. Ladies and gentlemen, आज की ये पार्टी सिर्फ एक डील की खुशी में नहीं है। आज हमने वैनगार्ड ग्लोबल के साथ वो हाथ मिलाया है जो हमारी कंपनी को अगले 5 साल में टॉप 3 में ले जाएगा। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। अब पार्टी का मजा लीजिए, और हाँ, ड्रिंक्स और फिंगर फूड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आप सबका इस पार्टी में आने के लिए दिल से धन्यवाद। सर, प्लीज फ्रेश जूस लीजिए। अगर और कुछ चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। अरे वाह, आ गया हमारा गृहस्थ राजा। अरे सुनो सब लोग, ये है आर्या का पति। जी हाँ, वही जो दिन रात घर में झाड़ू पोछा लगाता है, घर जमाई साहब। अरे विहान भाई, ये ट्रे मत पकड़ो, इससे तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे ना। छोड़ो ना रणवीर, इसे तो जूस सर्व करने में भी मजा आता है। ये तो यही काम करता है ना, घर का नौकर। आर्या, तुम ये क्या कर रही हो? अभी समझ जाओ, विहान तुम्हारा पति है, वो कोई नौकर नहीं है जिसे तुम इस तरह जलील कर रही हो। क्या कहा सर आपने? नौकर नहीं है? अरे इससे तो हमारे घर के कुत्ते भी बेहतर हैं। कम से कम वो तो भौंकते हैं, ये तो चुपचाप सब सहता रहता है। अपनी हद में रहो रणवीर। तुम नहीं जानते विहान कौन है। अभी समझ जाओ, वरना बाद में तुम सबको पछताना पड़ेगा।
तू कौन है बे? क्या तेरी वजह से हमें पछताना पड़ेगा? तेरी औकात ही क्या है हमारे सामने? तू जानता भी है हम कौन है? देखो मेरा पैर गंदा हो गया है, अभी साफ करो। झुककर यही साफ करो। ये तो वैनगार्ड ग्लोबल के सीईओ हैं। आइए सर, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। आज की ये पार्टी आपके स्वागत के बिना अधूरी लग रही थी। वैनगार्ड ग्लोबल जैसे बड़े नाम की मौजूदगी हमारे लिए गर्व की बात है सर। आर्या खुद स्वागत कर रही है। सीईओ की एंट्री से सब बदलने वाला है। यही है वैनगार्ड ग्लोबल के सीईओ। सर, आप यहाँ इस हालत में? ये आपके साथ ऐसा कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको इस हालत में देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। रणवीर, ये क्या हो रहा है? इतने बड़े कंपनी वैनगार्ड ग्लोबल के सीईओ इस नौकर विहान के सामने क्यों झुक गए? आखिर ये कौन है? क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आर्या। ये तो पागलपन है। वो आदमी तो हमारे घर के कुत्ते से भी बदतर है ना। फिर ये सीईओ उसके सामने हाथ जोड़ क्यों रहा है? सीईओ लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। वो आदमी तो, या फिर ये विहान कोई बड़ा गैंगस्टर तो नहीं? अरे भाई, क्या हो रहा है? वो सीईओ तो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, आज इस साधारण से लड़के के सामने। शायद ये विहान कोई अंडरकवर बड़ा आदमी है। मैंने सुना था वैनगार्ड ग्लोबल का असली मालिक कभी सामने नहीं आता। अरे यार, आर्या की कंपनी तो अब गई। 560 करोड़ का डील तो पानी में मिल गया। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर में रह रहा हूँ? नहीं मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पिता के कहने पे की थी। आर्या, उन्होंने मुझसे विनती की थी कि मैं उनकी बेटी को संभालूं, क्योंकि वो बीमार थे और तुम्हें किसी मजबूत कंधे की जरूरत थी। लेकिन तुम अपने दौलत के घमंड में इतनी चूर हो गई हो कि तुम मुझे कभी जान ही नहीं पाई। तुम सोचती थी मैं निकम्मा हूं, मैं सिर्फ घर का नौकर हूं। फिक्र मत करो, तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा। लेकिन आज तुमने मुझसे अपना पैर साफ करने को कहकर सारी हदें पार कर दी। मैंने तुम्हें कभी अपमानित नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे रोज रोज जलील किया। अब देखो क्या होता है जब सच्चाई सामने आती है। You bloody fool! तुमने आज पता है क्या किया? तुम्हें पता भी है वो कौन है? अब तुम्हारी कंपनी तो गई, पूरी तरह गई। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज बताएंगे वो कौन है? बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि विहान से अच्छे से पेश आओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। मैम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसे क्यों कांप रहे हो? मैम, वैनगार्ड ग्लोबल ने हमारी डील कैंसिल कर दी है। सिर्फ डील ही नहीं मैम, हमारे खिलाफ फ्रॉड केस भी फाइल हो गया है। मैम, वैनगार्ड ग्लोबल शेयर 40% गिर चुके हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या? मेरी फैक्ट्री पे रेड। लेकिन क्यों? ये सब वैनगार्ड ग्लोबल के मालिक विहान के इशारे पे हो रहा है। मैंने कहा था आर्या, तुम विहान से अच्छे से पेश आओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। विहान असल में वैनगार्ड ग्लोबल के मालिक हैं। वो कंपनी तो उनकी कई कंपनियों में सबसे छोटी है। उनके पास टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, दर्जनों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके सामने सिर झुकाते हैं। मैं बीमार होने के बाद उनसे मिला था, उन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने उनसे विनती की कि वो तुमसे शादी कर लें और घर में रहकर परिवार को संभालें। उन्होंने सिर्फ मेरे कहने पर हामी भरी। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले, क्योंकि वो तुम्हें असली आजादी देना चाहते थे, लेकिन तुम। ब्रेकिंग न्यूज, आज हुई बड़ी पार्टी में आर्या की कंपनी नियोटेक एंटरप्राइजेस से वैनगार्ड ग्लोबल ने अपना 560 करोड़ का निवेश वापस ले लिया है। ब्रेकिंग न्यूज, कंपनी के सीईओ विक्रम सिंह राठौर ने कहा कि वे इस डील से बाहर हो रहे हैं। नियोटेक एंटरप्राइजेस की शेयर वैल्यू पहले ही 30% गिर गई है। कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पापा, कोई तो रास्ता होगा ना? हमारी कंपनी बच सकती है ना? 500
60 करोड़, सब कुछ डूब रहा है। कोई रास्ता नहीं है बेटा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। विहान से बात करके देखो, वो दिल का बहुत अच्छा है। जी मैडम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे विहान सर से बात करनी है अभी। फोन दो उन्हें। सर किसी से भी बात नहीं करते। अगर आपसे बात करनी है तो कल सुबह ठीक 10 बजे ऑफिस आ सकती हैं। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो वो भूल जाएंगे। उनके लिए समय की बहुत कीमत है। फोन कट हो गया। कोई तैयार हुआ वैनगार्ड ग्लोबल के खिलाफ? कोई वकील, कोई मीडिया, कुछ भी? कोई तैयार नहीं हो रहा आर्या, सब डर गए हैं। हमें कैसे भी विहान से माफी मांगनी होगी, नहीं तो हमारी दोनों कंपनियां नहीं बचेंगी। ठीक है, तो फिर जल्दी चलो, उसके ऑफिस चलते हैं। एक बार हमारी कंपनी बच जाए, फिर हम उसे दिखाएंगे कि हम कौन हैं। आपको सीढ़ियों से 10वीं मंजिल पे जाना होगा मैडम। लिफ्ट नहीं है क्या? लिफ्ट है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्यों आ गई अकल ठिकाने? अभी ये तो शुरू हुआ है आर्या, अब देखो तुम दोनों के साथ क्या होने वाला है। अभी तो केवल तुम्हारी कंपनी डूब रही है, अब तुम्हारे दोस्त रणवीर की भी बारी है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी कंपनी का तू बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्टार्ट द डंप। फुल वॉल्यूम। नियोटेक और राथोर इंडस्ट्रीज जाग दोनों। ब्रेकिंग न्यूज, राथोर इंडस्ट्रीज के शेयर्स में अनप्रेसिडेंटेड क्रैश देखा जा रहा है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में कंपनी के शेयर्स 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। राठौर इंडस्ट्रीज के शेयर्स में हेवी सेलिंग जारी है। बेटा, हमारी कंपनी के शेयर अचानक कैसे गिरने लगे? तुमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, शेयर होल्डर्स फोन कर रहे हैं, क्या हो रहा है रणवीर? अब बताओ आर्या, अभी भी लगता है मैं तुम्हारा घर का नौकर हूं? विहान, इज्जत से बात करो, यहां मैं तुम्हारे लिए विहान नहीं हूं। मुझे माफ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कल तो तुम चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। तुम कहती थी ना कि औकात कपड़ों से नहीं होती। देखो आज मेरे कपड़े बदल गए, लेकिन मैं वही हूं। यार मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पिता की वजह से की थी। सर मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब आर्या की वजह से हुआ है। उसके वजह से ही मैंने आपको बुरा भला कहा था। रणवीर, तुम तो मुझसे प्यार करते थे। ये प्यार नहीं था आर्या। क्या ये सब झूठ था? हमारा प्यार? ये प्यार नहीं था आर्या। तुमने जो किया वो प्यार नहीं था, था ना? ये तुम्हारे पैसों से प्यार था। चलो रणवीर, बहुत बोल लिए। ये तुम्हारी फैक्ट्री के सारे गैर कानूनी कागजात हैं, पुलिस नीचे इंतजार कर रही है। सर मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मैं आपको नहीं जानता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, माफ कर दो सर। तो अब तुम्हारी बारी है मिस आर्या। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कंपनी को मत डुबाओ। डैड ये सब सह नहीं पाएंगे। उसका कर्ज मैंने चुका दिया, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक रास्ता है, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन अब तुम्हारा रॉय मेंशन, गाड़ियां, अकाउंट सब कुछ वैनगार्ड ग्लोबल का होगा और तुम अगले 6 महीने
मेरे घर में मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन के रहोगी। वही काम करोगी जो मैं करता था। ठीक है, मैं साइन कर रही हूँ। मैं अपनी कंपनी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं अपना सामान पैक करने के लिए। कल सुबह ठीक 7 बजे मेरे घर दस्तक देना। आइए अंदर, सर ने कहा है। इसी रास्ते से सीधे अंदर जाइए। सर ने कहा है आज से आप यहीं पहनेंगी और यहीं रहेंगी। हे भगवान, मुझे अब ये क्या पहनना पड़ रहा है? ऐसे कपड़े तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहने। क्या मासी बात है ये? ये मेरी जिंदगी कैसे बन गई? कल तक जो जमीन पे भी नहीं बैठी, आज उसी जमीन को साफ कर रही हूं। मेरी कॉफी लेकर ऊपर आ जाओ 5 मिनट में। गेट इट नाउ। मैंने कॉफी कभी बनाई ही नहीं, बस ठीक बन जाए। और चीनी भी ज्यादा है। एक सिंपल कॉफी बनाना भी नहीं आता? डरो मत, मैं तुम्हारी तरह किसी के पैरों पे कॉफी नहीं फेंकता। अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है आर्या, 6 महीने बाकी हैं। देखते हैं ये पछतावा कितना सच्चा है। हेलो जी डॉक्टर। मिस आर्या, तुम? आपके पिता की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। अरे अब रखियो तबिया। प्लीज विहान, मेरे डैड मर जाएंगे। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मुझे कुछ भी बना लो, लेकिन उन्हें बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं क्यों दूं पैसे? सड़क पे फेंक दो, लेकिन मेरे डैड को बचा लो। वो बेकसूर है। आंसू पोंछ लो आर्या, मैंने 2 घंटे पहले ही ऑपरेशन शुरू करवा दिया था। और वो अब खतरे से बाहर है। मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी आर्या, तुम्हारे पिता से नहीं। वो मेरे लिए पिता समान है। थैंक यू विहान, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत गलत थी। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज अगर मेरे डैड सुरक्षित है तो सिर्फ आपकी वजह से। आप जितने बड़े इंसान हैं, उतना बड़ा दिल भी। आर्या, मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं बनाना चाहता था, मैं बस तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। और हाँ, नियोटेक एंटरप्राइजेस में अब वैनगार्ड ग्लोबल 560 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। 1000 करोड़? लेकिन एक शर्त है, मुझसे वादा करो आर्या कि अब तुम कभी किसी भी गरीब को, किसी भी नौकर को, किसी को भी खुद से छोटा नहीं समझोगी। हाँ। किसी भी छोटे से छोटे इंसान को परेशान नहीं करोगी। जो तुमने मेरे साथ किया वो कभी किसी और के साथ नहीं करोगी। अगर कभी भी मैंने सुना कि तुमने किसी की इज्जत उतारी तो ये सारा इन्वेस्टमेंट 1 सेकंड में वापस ले लिया जाएगा। मैं वादा करती हूँ विहान, मैं वादा करती हूँ। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। जो सबक तुमने मुझे दिया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं बदल जाऊंगी, सच में बदल जाऊंगी। बस यही चाहिए था मुझे। अब जाओ अपने पिता के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी आ गया। जी सर, कल ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगी। ये थी हमारी कहानी। आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी? सच बताना, दिल को छू गई या नहीं? कमेंट में जरूर लिखना कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपको लगता है कि घमंड कभी भी गिरा सकता है और नम्रता हमेशा ऊंचा उठाती है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना।